मुल्की माहौल ठीक है, सारी चीजें सेटल हैं। बाज़ लोग हसास इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं। अगले जुमे तक तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बता दिया, कहा कोई हुकूमत नहीं चाहती मुल्क में महंगाई हो। अफगानिस्तान से मुतालिक बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते के अमन से मशरूत है। अफगानिस्तान में अमन के लिए दुनिया मदद करे। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बार पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल की कीमत में होश रुबा इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 49 पैसे इजाफा। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 137 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 44 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 134 रुपये 48 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 95 पैसे इजाफा। नई कीमत 110 रुपये 26 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 8 रुपये 84 पैसे महंगा। नई कीमतों का इतलाफ कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है। हर किसी के पास ATMs नहीं होती, हर कोई बनी गाला में नहीं रहता। फैसलाबाद का जलसा फैसला कुन होगा। आवाम को बहुत कुछ बताना है। पार्टी के अंदर जो लोग डर रहे थे उनका डर भी उतर चुका। हुकूमत का कुछ नहीं पता, आज गई अकल। शहबाज शरीफ अगर होता तो डेंगू ना फैलता। आवाम की जान ना लें, इमरान नियाजी इस्तीफा दें। इनके इस्तीफे से मुल्क को कौम को रिलीफ मिल सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली की कीमत में 14% इजाफे के बाद पेट्रोल की महंगाई का बाम मिनी बजट का तसलसल है। गरीब अपने घर का निजाम कैसे चलाए, बच्चों को रोटी कैसे खिलाए। 20,000 रुपए तनख्वाह वाले का 10,000 रुपए का बिजली का बिल आ रहा है। ये अच्छे दिन लाए हैं। मुस्लिम लीग नून का महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि पीर के रोज अपोजिशन कौमी असेंबली में भरपूर एहतजाज करेगी। पार्टी ने तमाम सूबाई तंजीमों को एहतजाज की कॉल दे दी है। उधर मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। पेट्रोल और डीजल महंगा करना साबित करता है इमरान खान आवाम दुश्मन वजीर आजम है। पेट्रोलियम मसनूआत की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाकर PTI मुल्क में महंगाई का सुनामी ले आई। हुकूमत दरअसल आवाम से अपनी नाअहली की कीमत वसूल कर रही है। पीपल्स पार्टी की आवाम दोस्त हुकूमत ही मुल्क को महंगाई की सुनामी से बचा सकती है। पाकिस्तान के लिए मेरा साथ दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल। तेल समेत दीगर अशिया दुनिया भर में महंगी हो रही हैं। जब तक कोरोना है तब तक महंगाई नीचे नहीं आएगी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा है कि आलमी मार्केट में कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। आज भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कई ममालिक से कम है। हुकूमत चाहती है कि आवाम पर कम से कम दबाव डाला जाए। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सोशल मीडिया से पता चला। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से हुकूमत को पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ी। कोरिया, जापान और मलेशिया में पेट्रोल का रेट ज्यादा है। पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे के असरात पाकिस्तान पर भी पड़े हैं। पेट्रोल सस्ता हुआ तो कुछ कंपनियों ने जखीरा करके महंगा बेचा। विफाकी काबीना ने इस मामले पर FIA को रिकवरी की इजाजत दे दी। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, इंक्वायरी पर अमल दरामद और छानबीन न हो तो एहतसाब का नारा फजूल है। PTI हुकूमत ने हर मामले पर इंक्वायरी कराई। शुगर मिल्स के ऑडिट में 619 अरब रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। PTI की कोशिश है कि अपना मलबा दूसरों पर डाल दे। हुकूमती तर्जुमान सिवाय मीडिया पर सफाई देने के कोई और काम नहीं करते। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मानवीवाला कहते हैं, PTI पर 2014 से फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। उन्होंने खुद को बचाने के लिए दूसरों पर झूठे मुकदमात बनवा दिए। इनके तो अपने बैंकर कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग ली है। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 20 अक्टूबर को तलब। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी।
तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा है कि PDM जाम कमाल के खिलाफ साजिश कर रही है। अपने मकासद के लिए BAP के नाराज अरकान को इस्तेमाल किया जा रहा है। PDM आज फैसलाबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज समेत दीगर जलसे से खिताब करेंगे। जलसा गाह में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कायदीन के लिए स्टेज तैयार, कारकुनान के लिए कुर्सियां लगा दी गईं। पीपल्स पार्टी कल कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। मज़ार कायद के सामने बाग जिना में पंडाल सजाया जाएगा। स्टेज की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत सीनियर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू होने लगा। पंजाब में डेंगू के मजीद 402 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 319 अफराद में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के शदीद वार। वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 152 अफराद डेंगू की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 229 अफराद डेंगू का शिकार। सूबे में डेंगू मरीजों की तादाद 3700 से तजावुज कर गई। डेंगू केसेस जितने रिपोर्ट किए जा रहे हैं तादाद उससे ज्यादा है। लीग के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक का दावा। कहा, शहबाज शरीफ के दौर का सिस्टम मौजूद है, लेकिन उस्मान बुज़दार उसे देखने की जहमत करते तो हालात इतने तशवीशनाक ना होते। अब रोजाना अमवात सामने आ रही हैं। अज़मा बुखारी कहती हैं, क्या उस्मान बुज़दार को नहीं पता था कि डेंगू आने वाला है? लाहौर के किसी अस्पताल में डेंगू वार्ड नहीं बने। मरीजों को कोरोना वार्ड में मुंतकिल किया गया। अंडर ट्रेनिंग टीम सिर्फ तफरीह करने आई है। 8 अरब से जायद की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस। आसिफ जरदारी की दरख्वास्त से बरियत मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि तस्लीम शुदा हकीकत है, आसिफ जरदारी पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। इस मामले पर तरमीमी ऑर्डिनेंस का इत्तलाक नहीं। आसिफ जरदारी बादिउन नजर में इस केस में शामिल हैं। नैब के मुताबिक जरदारी ने कराची के घर की कीमत भी कागजात में कम जाहिर की, जिसका मकसद गैर कानूनी रकूम छुपाना था। उधर मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में नैब रावलपिंडी ने साबिक सदर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी को भी तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मजीद तरामीम करने का फैसला। अवाम के साथ वसी पैमाने पर फ्रॉड और धोखाधड़ी के केसेस को दोबारा नैब के दायरे अख्तियार में वापस लाया जाएगा। एहतसाब अदालत को जर जमानत के तयन का इख्तियार देने का फैसला। गवाहान के बयानात की वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन बयानात पर भी वजाहत होगी। नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली का हालिया इजलास खत्म होने के बाद जारी होगा। शफाफ अंदाज से हुकूमत चला रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी, गुर्बत और अफरात ज़र है? कहाँ गई आपकी मिसाली टीम? अगर पाकिस्तान की मईशत इतनी मजबूत है तो महंगाई क्यों है? एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सवाल कर दिया। कहते हैं ओगरा ने 5 कहा, इन्होंने 10 रुपए इजाफा कर दिया। वादा इंसाफ का था, डिलीवरी इस्तेहसाल की है। ये तो 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों की बात करते थे। कोई एक चीज़ ही बता दी जिस पर रिलीफ दिया गया हो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फौरी कलअदम करार दिया जाए। हुकूमत ने लोगों से रोजगार छीन लिया। आम आदमी को दीवार से लगा दिया गया। रियासत में कुछ ठीक नहीं हो रहा, सारी चीजें ऑटो पर चल रही हैं। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हुक्मरानों के दाएं बाएं ऐसे लोग खड़े कर रखे हैं जिनको जेलों में होना चाहिए। ऐसे में रियासत मदीना की बात मजाक लगती है। वज़ीर आज़म आईनी मामलात पर अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं और दूसरों को मशवरे देते हैं कि बातचीत से हुकूमत बनाओ। पीपल्स पार्टी सूरत हाल से फायदा उठाते हुए सिंध को अपनी जागीर बना रही है। अरबाब इख्तिदार पीपल्स पार्टी को कराची की तबाही से रोकें। हुकूमत बलूचिस्तान ने हरनाई को आफतज़दा इलाका करार दे दिया। इंतजामिया के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से अब तक मुख्तलिफ रेक्टर स्केल के 7 ज़लज़ले महसूस किए जा चुके। ज़लज़ले और आफ्टरशॉक्स के बाइस लोगों में शदीद खौफ व हिरास। हुकूमत बलूचिस्तान ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली के साथ साथ माली मुआवनत भी करेगी।
12 रबीउल अव्वल की तैयारियां जारी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनक उरूज पर मुख्तलिफ मकामात पर इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी रिहाइशगाह बनीगाला की तस्वीर भी ट्वीट की। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में चरागा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास है। ये महीना खुशियों और बरकतों वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुत्तहद किया। और मलकूती हुस्न और दिलकश आवाज़ की मालिक सबीहा खानम की 8 सालगिरह। माजी की अदाकारा और गुलकारा ने 4 दहाइयों तक मद्दाहों पर सहर तारी रखी।